6 का हाफ कर लो, आपको ये मिल जाएगा। ऐसा मैंने सिर्फ याद रखने को बताया था, ठीक है। एनीवे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। ये आपका +4 इन द ब्रैकेट 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलो ये आपका फ्री हो गया। और अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अपने को ना इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना और समझना। आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम ही है ना, क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, जब मैं इसको अप्लाई करूंगा मुझे क्या देगा वो, हाँ जरा अप्लाई करके तो बताओ क्या मिलेगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, ये कुछ जानी पहचानी चीज है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ वो तो 1 हो जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट 1 लिख लूं क्या, बेटर रहेगा। और आगे मेरे पास है +2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने नोट कर दिया, ये वाला, ये यहाँ पे। एनीवे अब इसका भी टाइम आ गया, आओ जरा देखो। पावर 4 का एक्सपेंशन आप लोगों को नहीं मालूम, हम लोग सीखेंगे 11th में एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग पावर 4 का एक्सपेंशन सीखेंगे। एट प्रेजेंट अभी अपने को पावर 4 का एक्सपेंशन नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं क्या, a माइनस बी का स्क्वायर अगेन स्क्वायर, है ना। पावर 4 का मतलब 2 बार स्क्वायर में तो कर सकता हूं मैं। जरा ये अंदर वाले को एक्सपेंड करो, क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और ये वाला जो पावर है ये, इसको वैसे ही रहने देता हूं। अच्छा, ये कौन रहेगा, चलो मुझे बताओ, बोलो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, है ना। इस 3 को वैसे ही रखा है, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और ये वाला जो स्क्वायर है वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, इतना ओके। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर से, ये वाला 3, बताइए a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, b में ना 3 चीजें, तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस में आएगा 2ab, ये आपको मिल जाएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। प्लस में आपके पास 6 है, ये ब्रैकेट भी है, 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस में 4 है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट खोल लो, 3 into 1 3 प्लस 3 into 4 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 into 4 12 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। प्लस 6 से ब्रैकेट ओपन, 6 into 1 6, with 6 2 is 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर 4 से ओपन करेंगे, 4 into 1 4, 4 3 is 12 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप नोटिस करिए कुछ कैंसिल हो गया, कुछ हो रहा है क्या, सेम चीज आपको कहीं ना कहीं नोटिस करने मिलेगी। ये देखो सर -12, ये देखो, देखने मिला आपको 12x स्क्वायर, हाँ देखो ये दोनों सेम है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव में तो क्या है ना, कैंसिल हो गया, कैंसिल समझ लीजिए। ओके, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये भी दोनों सेम ही तो है,
12 sin स्क्वायर cos स्क्वायर वो भी है 12 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये प्लस में और माइनस में। हाँ तो फिर ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो रह गया वो देखो, +3 +6 मतलब +9 हो गया एंड +4 तो कितना आ गया आपके पास 13। देखिए आपके पास ऑप्शन में रिजल्ट होगा, है ऑप्शन में ऐसा, नोटिस करो है ना। ठीक है, मुझे एक पेंसिल देखना, मैं भी यहाँ पे मार्क करके जाऊँ जो क्वेश्चंस हो गए हैं। एक मिनट, शायद मेरे बैग में होना तो चाहिए। मैंने इसमें से कौन सा क्वेश्चन करवा दिया था? 6 करवाया था मैंने, फिर मैंने 11 होमवर्क भी दिया और फिर आज उसको मैंने सॉल्व भी करा दिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 को इंपॉर्टेंट बात कर लो है, वो क्वेश्चन अच्छा है। 13 आपको क्या दिया है देखो, आपको ये क्वेश्चन है cos x plus cos square x is equals to 1, cos x plus cos square x is equals to 1 ऐसा है, और अपने को वैल्यू ऐड करके देना है sin plus 2 12x plus b sin plus 2 10x plus 3 sin plus 2 8x plus sin plus 2 6x minus 1। आपने को वो देख रखा है और अपने को ये निकालना है। क्या आपके पास ऑप्शन क्या है, मतलब 2 1 माइनस हम 0 से कुछ नंबर्स लेंगे, ठीक है, कैसे प्लान करोगे इसको? क्वेश्चन है अच्छे लेवल का, आपने को वो दिया और अपने को ये निकालना है। सो क्या कर सकते हो, आइए देखिए, सही है। ऐसी चीजों को ना बहुत संभाल के डील करने का। आपके पास जो सेटअप है, मतलब जो फाइंड करना है वो ना साइन के फॉर्म में है, दिख रहा है, सब साइन के फॉर्म में है। और मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये गिवन है, इसको प्रूव नहीं करना है, मतलब इसको प्रूव या फाइंड ऐसा कुछ नहीं करना है, फाइंड नहीं करना है। और मेरे पास वो गिवन है, वो कॉस है और ये फाइंडिंग बोला है साइन में। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ये ना यहाँ से कॉस हट के साइन आ जाए, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि उधर से कॉस हट के ना साइन आ जाए, ठीक है। तो मैं अगर इसको राइट में कर दूं तो क्या बनेगा, वो राइट में जाके माइनस हो जाएगा, राइट में ऑलरेडी 1 है, 1 के साथ माइनस में आ जाएगा cos स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है आपका sin स्क्वायर x। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये है sin प्लस 12, sin प्लस 12 पावर 12 है, 10 है, 8 है, 6 है, दो का क्या है, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, ठीक है। एक काम करते हैं, क्या होगा अगर मैं इसमें स्क्वायर वन बोथ सेट कर लूं तो, क्योंकि मेरे पास नहीं पूरा साइन में वैल्यू है, ठीक है, इधर साइन तो आ गया लेकिन ये cos है साइन, मैं चाहता हूं कि ये भी साइन में कन्वर्ट हो गया, तो cos जो है वो साइन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, cos स्क्वायर कन्वर्ट होता है, cos स्क्वायर कन्वर्ट होता है 1 माइनस sin स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग वन बोथ सेट कर लेता हूँ, मुझे मिल जाएगा cos स्क्वायर x और राइट साइड मुझे मिलेगा sin प्लस 2 4x। साइन को डिस्टर्ब मत करो, उसको ऐसे ही रहने दो, cos स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर x और ये मेरे पास है sin प्लस 2 4x, ठीक है। मैं साइन में आ चुका हूँ, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो साइन में आ चुकी है, ये भी साइन में ही है। लेट्स ट्राई
कि अभी आगे कैसे वर्क करेगा। ये साइन स्क्वायर को जरा राइट में दो, sin raised to 4x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। देखिए थोड़ा ना इसको पहचानने की कोशिश करो। वैसे तो मतलब मैं इसमें कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ मुझे भी नहीं मालूम, बट एक जरा पहचानने की कोशिश करिए। यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, और ऐसे 4 तरह की चीजें 1 2 3 4 और मिडिल में 3 3 आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ना कुछ ऐसी जानी पहचानी चीज दिख रही है। मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ मुझे भी नहीं मालूम, बट मुझे ना ये इस फॉर्मूले की याद दिलाना है। क्या आपको किसकी याद आएगी? देखो 4 टर्म्स हैं और 3 3 है। अगर आपको ये याद आ रहे तो ये होता कौन है? a प्लस बी होल क्यूब, मतलब कहीं ना कहीं क्यूब लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें क्यूब ऑन बोथ साइड कर देता हूँ। sin raised to 4x प्लस sin स्क्वायर x द होल क्यूब। लेफ्ट साइड क्यूब किया, राइट साइड में क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1। अब इसको ये फॉर्मूले के हेल्प से एक्सपैंड करो। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब। बताइए जरा a का क्यूब मतलब क्या है? sin raised to 4x का क्यूब, ऐसे sin raised to 10 sin raised to 4x का क्यूब, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा sin raised to 12x, ठीक है, प्लस 3। आगे बताइए a स्क्वायर इंटू b। a स्क्वायर का मतलब क्या होगा? sin raised to 8x है ना, और b मतलब sin स्क्वायर x, फिर प्लस अगेन 3 है, a इंटू b का स्क्वायर। a मतलब sin raised to 4x और b मतलब उसका पे 1। हाँ b का स्क्वायर आएगा, तो sin स्क्वायर x का स्क्वायर आएगा। ये हो गया। फिर प्लस में b का क्यूब, प्लस में b का क्यूब, sin स्क्वायर x का क्यूब, sin raised to 6x। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? राइट साइड 1 है। क्या ये जो आप देख रहे हो वो यही है क्या? चेक करो। देखो sin raised to 12 तो मैच कर रहे हैं, ठीक है, sin raised to 12 मैच किया। फिर ये sin raised to 8 sin स्क्वायर, sin की पावर 10 वो भी तो मैच कर रहे थे, ये भी मैच हो रहा है। फिर पावर 4 तो ऐड हो जाएगा पावर 8, हाँ ये भी मैच कर रहे हैं। फिर ये भी मैच कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? देखो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो पूरा रेड अंडरलाइन है उसकी वैल्यू है 1, और ये आपका लास्ट माइनस का 1। फाइनली आ गया 0। बात समझ में आई? आपने नोटिस किए? ठीक है, मैं नहीं जानता था कि वो फॉर्मूला कितना काम करेगा या नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद वो 3 3 है तो उस फॉर्मूले की मुझे याद है। ठीक है, तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस को इंपॉर्टेंट रखो, और ऑब्जर्वेशन रखो कि क्या दिख रहा है और क्या निकालना है। ठीक है, पहले तो मेरे पास वो कॉस में इंफॉर्मेशन थी और मुझे फाइंड करना था साइन में, तो मैंने क्या किया, पहले वो इंफॉर्मेशन को मैं साइन में कन्वर्ट कर लिया। कुछ अरेंजमेंट वगैरह ये सब करके मैं पहले साइन में आ गया। देखो साइन में आ गया, देखिए यहाँ पे जब मैं साइन में आ गया तो फिर मैंने देखा कि मुझे अब फाइंड करना है, क्योंकि ये भी साइन है ये भी साइन है, तो मुझे इसमें करना क्या है। इसमें मुझे 3 3 दिखा तो मुझे इस फॉर्मूले की याद है, और ये होता है कि होल क्यूब का फॉर्मूला। तो मैंने इसमें होल क्यूब ट्राई मारा और लकीली वो मैच कर गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे।
अच्छा, आपको ये याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल मैं लेना चाहूँ तो एंगल क्या हो सकता है? 0 से 90 के बीच में कोई भी एक एंगल होगा, हाँ या ना? ठीक है, 0 से 90 के बीच में कोई भी एक एंगल आप सेलेक्ट करो, आपकी चॉइस है। 0 से 90 है ना, 45 या 44 है ना, या 62 या 87, जो भी, उसका आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस, जैसे आपने दिया 45 तो 45 का साइन कितना होता है, कॉस कितना होता है, टेन कितना होता है, कॉट सेक कोसेक कितना होता है, आपको पता है ना? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वही होते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर मैं 40 डिग्री ले लूं तो 40 डिग्री का साइन, 40 डिग्री का कॉस, 40 डिग्री का टेन, ये सब कितना होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग इनके नेचर्स को जानते हैं कि पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर आप कोई भी एंगल लोगे तो उसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में अगर कोई आप एंगल ले लो जो कि 90 से 180 के बीच में होगा, 90 से 180 के बीच में कोई भी एक एंगल होगा, उसका साइन एंड कोसेक ये पॉजिटिव आते हैं, रेस्ट ओवर नेगेटिव्स आते हैं। जैसे आपने लिया 90 और 180 के बीच में कुछ, तो आपने लिया 100, ठीक है, साइन ऑफ 100 नहीं मालूम कितना होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, कॉस ऑफ 100 नहीं मालूम कितना होता है लेकिन नेगेटिव होता है, वो कॉस ऑफ 100 नेगेटिव होता है, टेन ऑफ 100 ये भी नेगेटिव होता है, कॉट एंड सेक वो भी नेगेटिव आएंगे, कॉस सेक वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेम थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है ना, एंगल 180 से 270 के रेंज में होता है, 180 और 270 के मिडिल में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक ये वैल्यूज पॉजिटिव होती है, ठीक है। शायद हम लोगों ने इस पर पहले कभी डिस्कशन किया था, किया देखिए हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है पहले भी, ठीक है। तो इस पर एक जरा बेसिक सा क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इफ cos theta is equals to minus 12 by 13 and 180 से ग्रेटर है थीटा और 270 से स्मॉलर है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास। ये 180 से ग्रेटर है 270 से स्मॉलर, इसका क्या मतलब होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहे हैं यहां से कि थीटा जो है वो बिलोंग कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप मुझे बताइए कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है तो उसका साइन cos टेन कॉट सेक कोसेक कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये बताओ। टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी चार साइन कॉस सेक कोसेक है ना, बाकी चार क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। नेगेटिव में क्या होंगे कैसे होंगे वो अभी मुझे नहीं पता, वही तो अपने को फाइंड करने बोले। देखो फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, अदर मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं 6, आपने वो एक गिवन है, अदर फाइंड करने बोले, ठीक है। आज फाइंड करते हैं तो कैसे स्टार्ट करें, ये देखिए अपने पास जो वैल्यू गिवन है वो है cos थीटा। तो एक काम करो, cos थीटा की वैल्यू से मैं sec थीटा तो इमीडिएटली निकाल सकता हूं, है ना। कैसे निकालते हैं? रेसिप्रोकल करके। तो ये हो जाएगा आपका 13 बाय 12, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। चलो ये एक आ गया। अगर मुझे चाहिए sin थीटा, मतलब मुझे तो चाहिए सब है, ठीक, sec आ चुके, तो आइए आपको कुछ याद होगा कि ये ना किसी की आइडेंटिटी कर देगी, वो होता है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपका sin स्क्वायर थीटा
cos थीटा की वैल्यू रखना है यहाँ पे, हाँ -12/13, बट सर यहाँ पे स्क्वायर भी, तो आपको ऐसे होल स्क्वायर लगाना चाहिए, ठीक है। ये आपका sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये 144/169 इक्वल्स टू 1, इसको राइट में कर लो आप, -143 1 - 144/169, ठीक है। हाँ जी, कितना आ जाएगा ये, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 169 - 144 कितना होता है, 25 आता है, डिवाइड में 169, तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे ±5/13। अब प्लस वाला सेलेक्ट करना चाहिए माइनस वाला, ये आप मुझे बताओ, आप बताओ प्लस करो या माइनस करो, क्यों माइनस, क्यों प्लस लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा नेगेटिव होता है। ये देखो यहाँ की ये जो साइन होगी, ये अगर आपको कंफर्म करने की कौन सी रहेगी, तो आपको ये कंफर्म करके देगा। थीटा जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, देखो, और थर्ड क्वाड्रेंट का साइन ध्यान से सुनना, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव में सेलेक्ट करनी पड़ेगी, -5/13, ठीक है। ये आपका sin थीटा हो गया, ठीक है। जैसे आपको sin थीटा मिला, आप इमीडिएटली cosec थीटा निकाल लो, -13/5, ठीक है। अच्छा, मुझे जो फाइंड करने हैं उसमें से 1 2 3 3 आ गई, क्या बचा है मेरे पास फाइंड करने के लिए, tan theta ना, ओके। tan थीटा कैसे मिला, sin by cos हाँ मेरे पास sin भी है, cos भी तो अवेलेबल है, अवेलेबल है तो फटाक से निकल जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, मेरे पास sin थीटा है -5/13 और cos थीटा तो गिवन ही है -12/13, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 13 कैंसिल हो गया, देखो 13 कैंसिल होगा, माइनस भी कैंसिल होगा, ये आपको मिल गया 5/12, ठीक है। ये आपका tan थीटा आ गया, tan थीटा से फिर आप cot थीटा निकाल पाओगे 12/5, ये भी हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करना स्टार्ट करो, चलिए नोट कर लीजिए। ये अपने को फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू आपको पूछेंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको x की वैल्यू दे दूं 1, y की वैल्यू दे दूं 2, और मैं आपसे बोलूं x² + y² -3xy अपॉन x + y, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तब क्या करोगे, x की और y की वैल्यू x और y की वैल्यू देखोगे, वैल्यू रखने के बाद क्या करोगे, वैल्यू रखने के बाद आप क्या करोगे, सर जितना सॉल्व हो सकेगा करेंगे, x के ऊपर रखेंगे तो 1 आएगा, y के ऊपर 2 रखेंगे हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 3 1 2, और यहाँ पे 1 + 2, तो ये आपका 5 - 6 -1, और ये 3 वैल्यू रख के हमने सिंपलीफाई किया, क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वही बात क्यों नहीं कर रहे हो, यहाँ पे भी तो वही करना चाहिए, अपने पास cos थीटा अवेलेबल है, देखिए, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, कोई इशू नहीं है,
इसमें अभी मिसिंग क्या है? साइन थीटा ना, तो एक काम करो ना, साइन थीटा की वैल्यू पहले निकाल लो। cos थीटा से साइन थीटा कैसे निकालते हैं ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम लोगों ने cos थीटा से अदर 5 निकाले थे, यहाँ तो सिर्फ एक ही निकालना है, सिर्फ साइन थीटा निकालना है, वो निकालो रखो, देखो क्या मिलता है। ये काम आप करोगे। ठीक है, ये अपने सामने क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, मतलब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, देखिए अभी और तो मेरे लिए चार टाइप के ही क्वाड्रेंट होते हैं, कौन किस में पॉजिटिव होते हैं ये तो आपको सब मालूम है ना, बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड में क्या होगा? साइन पॉजिटिव, साइन cos का पॉजिटिव, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। इन थर्ड tan cot आर पॉजिटिव, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट इन फोर्थ? cos sec cos and sec आर पॉजिटिव, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो मैथमेटिकली ये जो ग्रेटर देन 0 होता है, मैथ्स में ग्रेटर देन 0 का कोई और मतलब नहीं होता, पॉजिटिव होना कहते हैं इसको, है ना, ऐसे होता है। अगर मैं आपसे कह लूं k इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है k इज पॉजिटिव, ये होता है मैथ्स में मीनिंग। ठीक है, तो आपके पास दिख रहा है sin थीटा इज ग्रेटर देन 0, sin थीटा इज ग्रेटर देन 0 मतलब sin थीटा पॉजिटिव है, और sin थीटा पॉजिटिव कहां पे होते हैं? sin थीटा इज ग्रेटर देन 0 मतलब sin थीटा पॉजिटिव है, और sin थीटा पॉजिटिव कहां पे होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, फर्स्ट में भी होता है, फर्स्ट तो सबका कॉमन है ना, सबका कॉमन है, और कहां पे? सेकंड। हाँ, तो मुझे ये दोनों के चांसेस दिख रहे, ठीक है, ये कभी हाफ क्वेश्चन हुआ। अभी ये वाला भी देखो, cos थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब cos भी पॉजिटिव है, cos कहां पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ में, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या देगा? फर्स्ट। फर्स्ट, बस आपका आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। डन। चलो नेक्स्ट देखो, tan थीटा लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव होना है ना, तो अगर k के साथ है लेस देन 0, इसका मतलब है k इज नेगेटिव। चलिए बताइए, tan थीटा नेगेटिव है, कहां पे नेगेटिव होता है tan थीटा? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड में और फोर्थ में। फर्स्ट में तो पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, सो tan थीटा इज नेगेटिव मतलब फर्स्ट तो में तो पॉजिटिव और थर्ड में पॉजिटिव होता है, मतलब बचे कहां पे? सेकंड एंड फोर्थ। ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, cos थीटा इज नेगेटिव, सेकंड cos थीटा कहां पे नेगेटिव होता है? ये दोनों में, है ना, कॉमन क्या है? सेकंड ना, बस आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं ये देखिए, आपके पास ऐसा लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 ऐसा कुछ बोला ही नहीं है इसने, ठीक है, आ जाओ ट्राई कर दें। ठीक है, देखिए आपके पास है sec थीटा प्लस tan थीटा पाई पे, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत स्पेशल होते हैं, अच्छे से समझ के चलिए। आप रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड कर लो, ये आपको मिल जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये आपको मिल जाएगा 1/5। आप लेफ्ट साइड क्या करो, इसको ना रैशनलाइज करो, जो आपको मैंने सीखा है कहते हैं रैशनलाइज बोलते थे, वो ये कॉन्जुगेट sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/5। डिनोमिनेटर आपको क्या दिखेगा? a प्लस b, a माइनस b, तो आपको हो जाएगा a स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर थीटा b स्क्वायर, और नोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। tan थीटा ना, ये से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, और ये आपका 1/5।
अच्छा ये जो डिनोमिनेटर है ये आइडेंटिटी के बेसिस पे 1 होता है, Yes. ठीक है। तो आपको sec थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड में आ गया 1, डिवाइड में 1 आने पर मैंने उसको लिखा ही नहीं है, मैंने राइट साइड वाले को नोट कर दिया और ये नोमेटर मैंने रख दिया। अब ये जो आप देख रहे हो और ये जो क्वेश्चन का गिवन था, मैं अभी इनको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके मैं sec थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? प्लस माइनस हाँ प्लस कर दो। तो जैसे कि आप प्लस करोगे आपको क्या मिलेगा? प्लस करो, ये आपका tan थीटा और ये आपका माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec theta 2 sec थीटा और 5 प्लस 1/5 कितना आएगा? 5 प्लस 1/5 26/5 26/5। तो 2 से 26 कैंसिल हो गया। sec थीटा आपको मिल गया 13/5 13/5। मतलब sec थीटा आया है पॉजिटिव, ये मेरा कहने का मतलब है। और sec थीटा का पॉजिटिव होना बोले तो ये दोनों क्वाड्रेंट के चांसेस है, ठीक है। हाँ ये दोनों क्वाड्रेंट के चांसेस है, लेकिन सर मेरा तो एक यूनिक आंसर आना चाहिए, तो ये दो क्वाड्रेंट है। तो एक काम करिए, जैसे मैंने वो दोनों को ऐड किया sec थीटा निकाला, वैसे ही tan थीटा भी निकालो, सबट्रैक्ट कर दो। तो जैसे आप सबट्रैक्ट करोगे 2 tan sec थीटा और sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा और ये माइनस tan थीटा सबट्रैक्ट होते ही मुझे मिल जाएगा ये 2 tan थीटा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ, है ना? राइट साइड बताइए क्या मिलेगा? 5 माइनस 1/5 24/5 ऐसे 5 माइनस 1/5 ये आपको मिल जाएगा 24/5। तो 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, आपको tan थीटा मिल जाएगा 12/5। tan थीटा की वैल्यू क्या है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आया है पॉजिटिव और tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में एंड थर्ड में। तो कॉमन क्या लिखना है? फर्स्ट। therefore थीटा belongs to थर्ड क्वाड्रेंट। हो गया सर फर्स्ट अरे ना सॉरी फर्स्ट। ठीक है चलिए नोट करना है आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराना चाहता हूं, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सेम पेज पे देखो। देख रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके सामने? साइन ए माइनस √6 cos a is equals to √7 cos a, ये है आपके पास। और आपको बोल रहे हो cos a प्लस √6 sin a, इसकी वैल्यू निकालने बोल रहे हो। ये आपके पास गिवन है और इसकी वैल्यू निकालने बोल रहे हो, ठीक है। तो एक काम कर रहा हूं, मैं इसको x कंसीडर कर लेता हूं, मुझे x फाइंड करना है, हाँ है ना? एक ही बात आपको समझ में आएगा, मुझे x फाइंड करके देना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करना मैंने उसको x दे दिया। क्या ये जो फॉर्मेट है वो इससे मैच कर रहे? देखो ऐसे मत देखो कि साइन के नीचे साइन क्यों होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये देखो साइन साइन कॉस कॉस, जो यहाँ पे साइन के साथ है बोले तो 1, क्या वो यहाँ कॉस के साथ है? देखो देखो 1 ही तो है, जो साइन का कोएफिशिएंट है वो कॉस का कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। और 1 + 6 जो कॉस का कोएफिशिएंट है क्या वो साइन का कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट स्वाइप होना चाहिए, बस कोएफिशिएंट स्वाइप होता हुआ दिख रहा है, जो साइन के साथ था वो कॉस के साथ आ गया, जो कॉस के साथ है वो साइन के साथ आ गया, और माइनस के साथ एक प्लस दिख रहा है, ठीक है। हाँ तो इस बार क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऊपर माइनस नीचे प्लस है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एज पर मैं फार्मूला a² + b² = c² + d², ये a b जो है वो साइन कॉस की कोएफिशिएंट है,
तो साइन का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है ना, ये मेरा a स्क्वायर हो गया, और b स्क्वायर का मतलब ये मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और राइट साइड आएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर बोले तो क्या, ये √7 cos a, ये आपका c स्क्वायर हो गया, और d स्क्वायर मतलब ये। क्या आपकी बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ? ये सबको क्लियर हुआ? मुझे फाइंड कर लेते हैं x, ठीक है आएगा, ये कितना हो रहा है 1 + 6 7, ठीक है, और ये 7 cos स्क्वायर a प्लस x स्क्वायर, लेफ्ट में ले लो 7 - 7 cos स्क्वायर a, और राइट में है x स्क्वायर, 7 को कर दिया कॉमन, 1 - cos स्क्वायर a = x स्क्वायर, क्या बनता है 7 sin स्क्वायर है ना, ठीक है, और राइट में x स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और बोथ साइड कर लिया, ये मुझे मिल गया √7, और ये मेरे पास है sin है, और ये है x, ये का ऑप्शन है देखो सर माइनस है ऑप्शन। हाँ माइनस भी है प्लस भी है, दोनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना इसके लिए। हाँ तो यहाँ पे प्लस माइनस के दोनों चॉइस हैं। अब ऑप्शन में जो दिख रहा है वो देख लो, कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन में माइनस वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप मार्क कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ, आपको नोट करने के लिए टाइम देता हूँ। आप लोगों ने 10th में सीखा है AB, कुछ याद है क्या AB? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था, वो डिफरेंस निकालते थे और कांस्टेंट आता था, राइट? हाँ डिफरेंस होता था वो कांस्टेंट होता था, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे जीबी का फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे आप इसमें डिफरेंस निकालते हो ना, वैसे इसमें रेशियो निकाला जाता है, रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एग्जांपल देखो 1 3 9 27 54 एंड सो ऑन। जरा रेशियो निकालो, रेशियो ऐसे निकालिएगा, सेकंड वाला डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला, ऐसे सेकंड वाला डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला। आप डिफरेंस कैसे निकालते हैं, t2 - t1 ना, हाँ यहाँ पे t2 अपॉन t1 देना, ये सब क्लियर है। वैसे आप इसका निकाल के देखो 9/3 3 आ गया, वैसे ही ये वाला देखो 27/9, ये भी क्लियर है, देखो सब फिक्स आ रहे हैं। इसी प्रोग्रेशन को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आगे का फिक्स नहीं, ठीक है। हाँ वो आप निकाल के देखो, आपको मिलेगा, नहीं सॉरी यहाँ पे ना 81 आना चाहिए, हाँ ठीक है। ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। इसका है एक चैप्टर है प्रॉपर, मैथ्स में इसका एक प्रॉपर चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां पे आप और डिटेल में सीखोगे सर। तो फिलहाल मैं सिर्फ शॉर्ट में बता दूं कि हाँ ये होता क्या है, ठीक है। अच्छा ये आपके काम की चीज है। फर्स्ट अगर मैं आपसे कहूं इफ ए बी सी आर इन ए बी, तो इसका मतलब होता है सिर्फ 3 चीज मैंने दी है ए बी, सिर्फ 3 चीज, ठीक है। देन मिडल वाले का कर लो 2 टाइम और साइड वाले को कर लो एडिशन, मिडल वाले का 2 टाइम और साइड वाले का एडिशन, ये इक्वल होता है। और इसका प्रूफ अगर आपको जानना है तो प्रूफ देखो, देखो 80 के लिए ना इसका ये डिफरेंस और ये वाला जो डिफरेंस होगा दोनों इक्वल होगा, है ना। करो जरा माइनस बी को लेफ्ट में, माइनस बी लेफ्ट में तो प्लस बी हो जाएगा, 2b हो गया, और माइनस a को राइट में कर लो, प्लस a हो जाएगा। देखो वही तो है,
ठीक है। ऐसे ही आप सीखोगे if A B C are in GP, then इसमें भी ऐसे ही रेशो वाला करके बनाओगे तो बनता है। मिडल वाले का कर लो स्क्वायर और साइड वाले का प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर थर्ड if A B C are in HP, मैंने इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता HP में, मैं आपको सिर्फ फुल फॉर्म बता देता हूँ। HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपका ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में आपको एकदम डिटेल में मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना बता दूं ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। if ABC are in HP, then मिडल वाला B इक्वल रहेगा, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आएगा, न्यूमरेटर में ही आता है, ठीक है, AC और डिनोमिनेटर में ही आता है A प्लस C और यहाँ पे 2 आ जाते हैं। वैसे नंबर 3 का यूज बहुत कम है, मोस्टली अपना जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नंबर 1 एंड 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रखो 2 टाइम्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, ऊपर 2 आएगा प्रोडक्ट आएगा, नीचे सिर्फ सम आएगा, A और C का सम। तो है मेरे पास क्वेश्चन, आपको दिखता भी रहेगा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या दे रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, tan थीटा कॉमा 2 tan थीटा प्लस 2 कॉमा 3 tan थीटा प्लस 3 आर इन जीबी, जीबी लिख रहे हैं। देन द वैल्यू ऑफ 7 minus 5 cot थीटा डिवाइडेड बाय 9 into 4 है ना, तो उसको 36 बोल देता हूँ, और अंडर रूट में है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अपने को इसकी वैल्यू निकाल देनी है। चलो स्टार्ट करो। ये मेरे पास जो है वो है 7 minus 5 cot थीटा, ये 36, ये कुछ जानी पहचानी चीज है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, तो ऐसा लिखना चाहिए मुझे अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 7 minus 5 cot थीटा 36 इनटू मॉड आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, जब भी स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है मॉड आ जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम मतलब आज कितना डे 1 है मुझे जानना है, जो मेरा लेक्चर में फर्स्ट टाइम है, ठीक है। ये देखिए हायर मैथमेटिक्स में अभी तक जो आप लोगों ने स्कूल्स में जो सीखा है 9th में 10th में, है ना, आपको ऐसी चीज दिखते हुए आप लोग डायरेक्ट क्या बोलते थे, ये x है ना, अंडर रूट ऑफ x पर आप डायरेक्ट इसको x कह देते थे। बट हायर मैथमेटिक्स में ये x नहीं होता, ये मॉड x होता है, ठीक है। मॉड रीड करते हैं इसको, जो 2 लाइन है ऐसे वर्टिकल, इसको हम लोग रीड करते हैं मॉड। मॉड का काम क्या होता है, मॉड का काम होता है टिट फॉर टैट जैसा, टिट फॉर टैट, जो डायलॉग है वो याद रखना, टिट फॉर टैट। अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर लिखा गया तो मॉड हट जाता है, ठीक है। मॉड के अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर ना, तो मॉड हट जाता है। मॉड के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो भी मॉड हट जाएगा, मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो भी मॉड हट जाएगा, लेकिन मॉड हटते ही उसको एक माइनस का साइन दे देगा। अब ये दोनों मिलके हो गए पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए उसको नेगेटिव मिला, ये पॉजिटिव है इसलिए इसको पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव को ये पॉजिटिव मिलेगा तो अनअफेक्टेड रहेगा, प्लस 3 को अगर मैं प्लस का साइन दूंगा तो बात हो ही रहेगी, है ना। इसलिए मैंने कहा टिट फॉर टैट, भाई तू जैसा रहेगा तो ये वैसा मिलेगा, ठीक है। ये देखो -1/2 क्या आएगा, -1/2 ही आएगा, लेकिन मॉड उसको एक एक्स्ट्रा माइनस देगा,
ये मॉड ने उसको माइनस दी है, ठीक है। अब फाइनली हो जाएगा 1/2। तो ऐसा होता है मॉड का काम कुछ ऐसा होता है। हाँ, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जब भी वो स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है मॉड आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर और रूट कैंसिल किया, मॉड आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके रुक गया। अब मैं इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, इसको याद किया जाएगा। अब बात यहाँ से आएगी, देखिए दिस एंड दिस आर जीबी। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जीबी के बारे में स्टडी की, ठीक है। देखिए जीबी में क्या होता है, देखिए मिडल वाले का स्क्वायर और साइड वाले का प्रोडक्ट, मिडल वाले का स्क्वायर और साइड वाले का प्रोडक्ट। आओ देखो मिडल में कौन दिख रहा है, 2 tan थीटा प्लस 2, तो मिडल वाले का स्क्वायर और साइड वाले का प्रोडक्ट tan थीटा इनटू 3 tan थीटा प्लस 3। क्या आपको ये बात समझ में? अब इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने की खाई मत करो, बताता एक तरीके है। कुछ ना यहाँ पे एक अच्छी चीज दिखती है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहे, तो 2 कॉमन ले लो और उसको स्क्वायर में जाएगा 4 बन गया, और ये मेरे पास ऐसे रहेगा। और यहाँ पे मेरे पास tan थीटा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आने के बाद मुझे मिलेगा tan थीटा प्लस 1। ये और ये आपको सेम दिख रहा है क्या करो? कैंसिल। हाँ, ये बस ध्यान रखिएगा, जब भी सेम दिखना तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होता है, नहीं कैंसिल नहीं करना, मैथ्स में कैंसिल नहीं किया जाता है। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ xy इज इक्वल्स टू xz, अभी जब आप लोग स्कूल में क्या करते हैं, लगा दो इसकी, है ना, कैंसिल कर दो। अभी जब आपने स्कूल में ये किया, बट हायर मैथमेटिक्स में इसको हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम लोग राइट वाले को लेफ्ट में लेंगे, राइट वाले को लेफ्ट में लेंगे और कॉमन निकालेंगे। हाँ, अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल्स टू 0 और y माइनस z इक्वल्स टू 0। आप इसको y इक्वल्स टू z बोल सकते हो, ठीक है। बात आपको समझ में आई? बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पे ना आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। मैं आपको डायरेक्ट ये स्टेप से ये स्टेप पे आना सिखा रहा हूँ। डायरेक्ट इधर से इधर कैसे आएगा? आप कैंसिल क्या होते हुए दिख रही होता हूँ? हाँ, तो x को 0 कर दो, जो कैंसिल होते हुए दिख रहा है इसको पकड़ के 0 कर दो, और कैंसिल करने के बाद क्या लिखेगा? कैंसिल करने के बाद क्या लिखेगा बताओ? ये तो है पहली बार फिर से सुनो। आपको कैंसिल क्या लिखना है? हाँ, तो उसको 0 कर दो और कैंसिल कर दो, फिर कैंसिल करने के बाद क्या लिखेगा? हाँ, अब आप मुझे यहाँ पे बताइए क्या होगा? आपको क्या दिख रहा है, क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है? हाँ, तो tan थीटा प्लस 1 को इक्वल टू 0 कर लो, है ना। ऐसे आपको जो कैंसिल होते हुए दिख रहा है उसको इक्वल टू 0 कर दो, और कैंसिल करने के बाद क्या लिखेगा? 4 यहाँ पे रहेगा tan थीटा प्लस 1 और राइट में 3 tan थीटा, ये ब्रैकेट होगा 4 tan थीटा प्लस 4 और यहाँ पर 3 tan थीटा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? ठीक है। हाँ, 3 tan थीटा लेते हो तो 4 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा, tan थीटा प्लस 4 और प्लस 4 को राइट में कर दो माइनस 4। तो ये मुझे ऐसे दो टाइप की वैल्यूज मिल गई, tan थीटा की वैल्यू -4 या tan थीटा की वैल्यू -1। तो मेरे पास दो चॉइस आ गए क्वेश्चन में, और कुछ इसने सजेस्ट नहीं किया है, ठीक है, कोई नहीं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राई करेंगे, दोनों ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो tan थीटा -1 आ गया, तो cot थीटा क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा,
और यहाँ से cot थीटा क्या आएगा -1/4। ठीक है, इसको यहाँ ट्राई करते हैं। आओ पहले ये वाला केस देखते हैं, पहले ये वाला केस ट्राई करते हैं। यहाँ रखते हैं, देखते हैं अपना आंसर आता है कि आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर हम लोग ये वाला आंसर करके ट्राई करेंगे। क्या बोलो, कुछ कहना है? हाँ बोलो। कुठे जायचं? घरी जायचं का? स्कूल? ओके। सॉरी का वैल्यू -1 है, डिवाइड में 36 मॉड tan थीटा का वैल्यू -1 है। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ रही है? चलो फटाफट बताओ कितना आ रहा है? 7 - 5 to -1 25 ना अरे भाई साहब, पहले माइनस प्लस हो जाएगा। 5 into 1 5 होगा, तो 7 + 5 होगा वो। 7 + 5 12। हाँ, ये आपको मिल गया 12 और डिवाइड में -1 का पहले मॉड करो। -1 कैसे मॉड, क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 36 क्या आएगा? फिर 12 से 36 कैंसिल हो गया, 1/3। क्या ये आपको ऑप्शन में दिख रही है? नहीं ना? ठीक है, हाँ तो फिर अब हम लोग ये वाला ट्राई करेंगे, ये उधर का ट्राई करते हैं। ठीक है, 7 - 5 देखिए ये इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, 7 - 5 cot थीटा की वैल्यू -1/4 अपॉन में 36 मॉड tan थीटा है -4। ठीक है, ऊपर कितना बनेगा? 7 माइनस एंड माइनस प्लस हो गया 5/4 और -4 का मॉड 4 हो जाएगा, तो 36 into 4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हैं अपन। ऊपर जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 into 4 28 प्लस 5 33/4 आ गई। ऊपर आपको मिला 33/4 और नीचे 36 into 4। क्या किया जाए? 4 से 4 कैंसिल नहीं होगा, गड़बड़ नहीं, 4 से 4 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगी 33 अपॉन 36, 33 अपॉन 36, ये 4 और 4 साथ में आएंगे, ऐसे 4 and 4। ठीक है, कर लीजिए जो कैंसिल हो रहा है। पहले मैं 3 का टेबल फॉलो कर लेता हूँ। ठीक है, और इससे ज्यादा कैंसिल नहीं होगा, तो मुझे ऊपर मिला 11 और नीचे 12 into 4 48 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 192 है। क्या ऐसा ऑप्शन है? कुछ भी नहीं। ओ नहीं, असली ऑप्शन हाँ तो फिर क्वेश्चन में कहीं करेक्शन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 2 tan थीटा प्लस 2 थीटा थीटा प्लस 3 सी बड़े बड़े स्क्वायर क्या बचता है? ये वो जो 2 कॉमन है ना, स्क्वायर उसको भी जाएगा 4 पर। सर पहिल्याला राइट आहे 1/3 वाला 1/3 ऑप्शन में कहीं है क्या? सी है सर। अच्छा एक मिनट, सी के साथ है डिवाइड किया तो उसको अप्रोक्सीमेटली वही आएगा ना? नहीं अप्रॉक्स नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए। एग्जैक्ट आना चाहिए।